बच्चे को बाहर का दूध देने से अवॉइड करना है, माँ का दूध या फिर आईवी से सलाइन देना होगा। तो ये बात मल्हार जी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, हाँ, हम मोक्ष को माँ का दूध कैसे देंगे? अब समझ में आया। स्वाति मौसी से मल्हार जी इस बारे में बात कर रहे थे। उनको भी तो अभी अभी बच्चा हुआ है। हम क्या करेंगे? हम माई को बताते, उनके पास जरूर कोई आइडिया होगा। कल्याणी का फोन। हेलो आई। सॉरी, उस वक्त तुमसे फोन पर बात नहीं हो पाई। वो क्या हुआ ना, मैडम ने मुझे तुमसे फोन पर बात करते हुए देख लिया था, तो फिर उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। और फिर यहाँ घर पर आई ना, तो घर पर और एक बखेड़ा खड़ा हुआ था। वो साहूकार ने धागे देने के बदले में घूस मांग ली। अब हाउस साहब को तो तुम जानते हो ना, हाउस साहब ने तो साफ इनकार कर दिया। मतलब बात तो सही है, लेकिन कल्याणी अगर काम ऐसे रुका रहा ना, तो एक ना एक दिन घर का हमारा हिस्सा बेचने की नौबत आ जाएगी। पैसों की बहुत जरूरत आ पड़ी है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हाउस साहब ने तो साहूकार को मनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। इन सब मामलों में उलझी थी ना, इसलिए तुम्हें वापस फोन ही नहीं कर पाई। लेकिन कल्याणी, तुम कहाँ हो? आई अच्छा देखो, तुम टेंशन मत लो। मैंने बस कॉलेज के बारे में पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया था। और मैं एक्चुअली कॉलेज का कुछ सामान खरीदने बाहर आई हूँ। मैं घर आके तुम्हें कॉल करती हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। भाई की टेंशन और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ मैं। अगर काम ऐसे रुका रहा ना, तो एक ना एक दिन घर का हमारा हिस्सा बेचने की नौबत आ जाएगी। पैसों की बहुत जरूरत आ पड़ी है और समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। पाटिल भाई, आपकी नजर में कोई औरत है जो जिसने अभी अभी डिलीवरी की हो? देखिए, वो क्या है ना कि मेरा जो छोटा सा बच्चा है वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे माँ के दूध की सख्त जरूरत है। तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले तो प्लीज मुझे बताइएगा। उनको पैसा वैसा जो भी चाहिए मैं सब देने को तैयार हूँ। मैं पता करके बताती हूँ। जय हिंद सर। सर, मुंबई से डीसीपी साहब आए हैं। सर। गुड जॉब मल्हार। बॉम्ब ब्लास्ट के टेररिस्ट को पकड़वा कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पर्सनली आकर कांग्रेचुलेट करूं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सीनियर ऑफिसर्स में तुम्हारे प्रमोशन की बात भी चल रही है। अरे मल्हार साहब। डॉक्टर साहब, आप मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद आ जाता। सब ठीक तो है ना? मोक्ष ठीक है? देखिए, आज मैं आपके बच्चे के बारे में कोई बात करने नहीं आया हूँ। हमारे हॉस्पिटल में चोरी हुई है। कब हुई चोरी? पाटिल भाई, इनकी रिपोर्ट लिखिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम चोर को जल्दी पकड़ लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चोर को आपके सामने खुद ही लेकर के आया हूँ। सिस्टर, इन्होंने मेरे कैबिन से पैसे चुराने की कोशिश की है।
आप मल्हार रानी की पत्नी है ना? ये पैसे आप चोरी करने के लिए आई थी? इतनी यंग लड़की? इसने खुद तो ऐसा नहीं किया होगा। ये जरूर किसी गैंग का हिस्सा होगी। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये लड़की, किसने कहा था तुमसे चोरी करने के लिए? तुम्हारा पति ये सब करवाता है? क्या नाम है उसका? कहां रहता है वो? नहीं सर, मेरे पति का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने चोरी अपने मतलब से की थी। मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन अगर नए विक्रेता से धागे खरीदेंगे तो खाता खोलने के लिए कम से कम 3 महीने के ऑर्डर देने होंगे, और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे हम? ये मल्हार सर की पत्नी है ना? पता नहीं मल्हार सर के साथ ही ऐसा क्यों होता है। झूठ मत बोलो। तुम्हारे गैंग जैसे कई गैंग्स पकड़वाया है मैंने। क्या नाम है तुम्हारे पति का? चलो बताओ अपने पति का नाम। मैं इसका पति हूं। मल्हार, तुम्हारी वाइफ? तुम्हारी वाइफ एक क्रिमिनल? तो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद कैसे होगी तुमसे? पाटिल भाई लॉकअप खोलिए। पाटिल भाई, मैंने कहा लॉकअप खोलिए। रुक जाओ मल्हार। अगर तुम्हारी पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हो गया ना, तो तुम्हारा प्रमोशन खतरे में आ सकता है। तो आ जाने दीजिए सर। मेरी अपनी पत्नी ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, तो प्रमोशन लेके क्या करूंगा? नहीं मल्हार, तुम्हारी पत्नी की एक गलती की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रमोशन रुके। बाहर आओ। इन्हें घर ले जाइए। इन्होंने चोरी करने की कोशिश की है, चोरी की नहीं है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पति इतने होनहार ऑफिसर हैं और तुम, हो सके तो इन्हें दोबारा शर्मिंदा नहीं करना। जाओ। मेरी इज्जत के लिए आंसू बहा रही हो, और जब मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही थी तो ये आंसू कहां गए थे? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी,
मल्हार जी क्या कर रहे? मल्हार जी मल्हार जी मल्हार जी देखिए, आई एम रियली सॉरी। मल्हार जी प्लीज मुझे छटे हुए बदमाशों को ऐसे ही भगा भगा के मारता हूं मैं। मल्हार जी सॉरी। मल्हार जी प्लीज ऐसा मत करिए। मल्हार जी प्लीज आप सॉरी। मल्हार जी नहीं। मल्हार जी आई एम सॉरी। मल्हार जी प्लीज समझाइए। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी कल्याणी। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी।